Hello friends, this is my next video, short video on a short discussion on the borax bead test. Borax bead test, friends, is a qualitative test which is done in the lab to identify different types of metals. Metal identification is done on the basis of the color of the bead that is formed in the borax bead test. तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूंगा, थोड़ी सी उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कहीं इसको स्कूल वाले भी करा देते हैं, कई जगहों पे आपको स्कूल में भी करने को मिलेगा, नहीं भी मिला तो नीट के अंदर तो समझो कि बोरैक्स बीट टेस्ट आता जाता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से एक बार देख लेना। तो इसमें वी विल पिक अप बोरैक्स का जो फॉर्म होता है जिसको टिंकल फॉर्म बोलते हैं, दिस विल बी Na2B4O7.10H2O, ये इसका बोरैक्स का फॉर्म है। एंड यू टेक योर मेटल सॉल्ट, जो भी मेटल सॉल्ट आपने आइडेंटिफाई करना है। इसमें कई मेटल्स के ऐसे सॉल्ट्स हैं जो बोरैक्स के साथ फ्यूज करने पर या बोरैक्स के साथ हीट करने पर हमको कलर्ड बीड्स, एक इनफ्यूजिबल टाइप का मास देंगे, मोती की तरह हमारे सामने एक इनफ्यूजिबल मास बनेगा और उस बीड के कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनली उस सॉल्ट के अंदर मेटल कौन सा था। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, जैसे मान लो एक मिनट के लिए कि मेरा मेटल सॉल्ट कॉपर सल्फेट है। अब इसमें करना क्या है कि आप एक क्रूसिबल में थोड़ा सा बोरैक्स डालेंगे और थोड़ा सा अपना मेटल सॉल्ट डाल देंगे इसमें, नहीं ऐसे मेटल सॉल्ट डाल के इसका एक फाइन पाउडर कर देंगे। तो ये करना क्या कि बोरैक्स लेना और मेटल का सॉल्ट लेना और इसका एक फाइन पाउडर बना लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस फाइन पाउडर को एक प्लैटिनम वायर मैश हो गई या फिर एक प्लैटिनम वायर लूप हो गया, ठीक है, इस तरह का एक लूप बनाना है और इसके ऊपर उस पाउडर को डाल देना, मैश सी बना लेंगे प्लैटिनम वायर की और इसको फिर एक फ्लेम के ऊपर ऐसे फ्लेम को सब्जेक्ट कर देंगे। बच्चों फ्लेम के बारे में ना थोड़ा सा आइडिया मैं तुमको दे देता हूँ। फ्लेम का जैसे ये कॉन्वेक्स नेचर होता है, जैसे इस तरह की फ्लेम होती है ना, इसमें एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट है। जैसे यहीं पर ही मैं तुम्हारे लिए एक कलर की सिलेक्शन कर लेता हूं ताकि तुमको अंदर का भी समझ में आ जाए। आप वैसे भी घर में अगर देखोगे ना तो फ्लेम का जो इंटरनल पार्ट आपको दिखेगा वो ब्लू कलर का दिखेगा और जो आउटर पार्ट दिखेगा वो येलो कलर का या ऑरेंज कलर का दिखेगा। जैसे भी जो ये बाहर का पार्ट होता है ना, इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं और जो अंदर वाला होता है उसे रिड्यूसिंग फ्लेम। अब इसका भला क्या मतलब है? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वो पार्ट होती है फ्लेम की जिसमें सफिशिएंट या एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो। मतलब हमें ये देखना है कि बोरैक्स बीड टेस्ट में जब इनफ्यूजिबल बीड बनती है तो क्या मेटाबोरेट कंप्लीटली बन जाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है। रिड्यूसिंग फ्लेम में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, एक्सेस नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से बीड का कलर चेंज हो जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, नीट में वो आपको जो भी पूछेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के लिए पूछेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम के लिए कोई पूछता नहीं। पर तुमको जानकारी देने के लिए, समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे आयरन मेटाबोरेट की बीड होती है, आयरन की जो बीड बनेगी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो ग्रीन कलर की बीड होती है और जब रिड्यूसिंग फ्लेम में बनाओगे कभी कभी पेल येलो या कभी कभी कलरलेस बीड भी आती है। तो ऐसा नहीं है, अब तुमको बच्चों को याद करना है तो फिर वो ग्रीन बीड ही याद करेगा आयरन के लिए, आपको उसमें इतना दिमाग नहीं देना। लेकिन ये बता देना तो जरूरी है कि दोनों बीड्स में, रिड्यूसिंग फ्लेम में और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर डिफरेंस हो सकता है। तो कॉपर में नहीं होता, दोनों ब्लू ही होती हैं। रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, दोनों में ब्लू ही होती हैं। बहुत साल पहले तो लैब में किया ही था मैंने, पर अब तो सिर्फ बीड के कलर भी बता सकता हूं। तो ये फ्लेम में इसको रख के इसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल के हीट करना। तो सबसे पहले तो होगा क्या, ये Na2B4O7.10H2O will lose its water of crystallization। अब बताओ बोला, what is the process of losing the water of crystallization on heating a salt called, अब कितने लोगों को पता होगा, efflorescence बोलते हैं। So efflorescence is loss of water। तो loss of water from water of crystallization will give you this anhydrous salt। और फ्लेम में हीट कर रहे हो तो फ्लेम का एवरेज टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। इसको स्ट्रांगली हीट करने पर दिस विल फॉर्म NaBO2 plus B2O3। NaBO2 is called sodium metaborate, sodium metaborate along with B2O3। और मेरे प्यारे बच्चों को अगर इसको थोड़ा बैलेंस आउट करना है तो इसको 2 कर रहे हो, 2 टाइम्स कर रहे हो। 2 मोल सोडियम मेटाबोरेट के और 1 मोल बोरिक एनहाइड्राइड का, जिसे बोरॉन सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं।
तो B2O3 का ले लेना। यही दोनों मिक्स्ड ही तो हैं, तो जब इसको हीट करोगे उसी फ्लेम के अंदर इसके साथ मिला करके ही तो करना। दिस विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO प्लस SO3, ये कॉपर ऑक्साइड जो यहां पे बनता है, और ये जो B2O3 यहां पे बन रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको ये इनफ्यूजिबल बीट देगा। तो मैं यहां पे थोड़ा सा एक मिनट जरा कलर डिफरेंट कर लेता हूं, तुम्हारे को भी आराम से समझ में आएगा। तो ये CuO प्लस B2O3 will give you CuBO2 whole twice. ये CuBO2 whole twice also called copper metaborate, copper metaborate ब्लू कलर की, लो मैं ब्लू में लिख देता इसको, कोई बात नहीं, ब्लू कलर की एक बीड होती है। तो बीड बोले मतलब कहना है मोती, इतना सुंदर मोती बनेगा नीले रंग का, देख के मजा आ जाएगा। उसको देख के ही आप इंस्टेंटली बता सकते हो कि जो सॉल्ट आपने स्टार्ट में लिया था वो कॉपर का सॉल्ट था। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जैसे निकल का सॉल्ट होता है, निकल का, तो ब्राउन कलर की बीड आती है। क्रोमियम की भी ग्रीन आती है जैसे आयरन की ग्रीन आती है, कोबाल्ट की ब्लू आती है जैसे कॉपर की ब्लू आती है, नहीं ठीक बात है। मैंगनीज की पिंक, वायलेट पिंक कलर की बीड आती है। तो ऐसे कहीं नहीं कि सारे मेटल्स की मेटाबोरेट्स की बीड्स होती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कई मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेटाबोरेट बीड्स जो है कलर्ड हैं। तुम्हें बच्चों सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ही करना, उसमें रिड्यूसिंग फ्लेम में करना नहीं, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि बीड कलर डिफरेंट हो सकता है अगर फ्यूजन जो है वो रिड्यूसिंग फ्लेम में कराई जाए तो। ठीक है, आज के लिए हम बोरैक्स बीट टेस्ट के लिए बस इतनी सी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।